बहुत बरसों पहले भारतवर्ष में एक सौदागर रहता था। वह बहुत ही धनी था। धन के साथ साथ वह अत्यंत ज्ञानी और परोपकारी भी था। उसके सभी बेटे उसके साथ रहते थे। वे सभी बहुत सुंदर, चतुर और गुणवान थे। सौदागर ने अपने 6 बेटों की शादियां अच्छे अच्छे घरों में कर दी थीं। केवल सबसे छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे बड़ा हो गया और एक परिपक्व, सुंदर तथा आकर्षक युवक बन गया। जब भी कोई सौदागर का छोटा बेटा को देखता, लोग उसे देखते ही रह जाते। सौदागर ने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सौदागर का छोटा बेटा जंगल में घूमने के लिए गया। तभी अचानक उसे प्यास लगी। वह इधर उधर देखने लगा कि कहीं पानी मिल जाए, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। प्यास के कारण वह बहुत कमजोर हो गया। तब वह एक पेड़ पर चढ़ गया और दूर कहीं चिड़ियां उड़ती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि शायद वहाँ कोई झरना या तालाब होगा। यही सोचकर वह उस दिशा में चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर कन्या बैठी हुई थी और अपने लंबे बालों को सहला रही थी। वह मानो स्वर्ग की अप्सरा प्रतीत हो रही थी। ऐसी सुंदर कन्या सौदागर के बेटे ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह अपने बालों को फूलों से सजा रही थी और अत्यंत मनमोहक लग रही थी। सौदागर का छोटा बेटा उसे देखकर सब कुछ भूल गया। वह उसे एकटक देखने लगा और सोचने लगा, अरे इतनी घने जंगल में यह कन्या कहाँ से आई? ये तो वास्तव में अपूर्व सुंदर है। अगर मेरा विवाह इससे हो जाए तो मेरा भाग्य ही खुल जाएगा। अगर मैं कभी विवाह करूंगा तो सिर्फ इसी कन्या से करूंगा। यह सोचकर वह धीरे धीरे उस कन्या के पास जाने लगा। जैसे जैसे वह उसके पास बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका हृदय स्पंदन तेज होता गया। जब वह कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने पास में एक सुंदर युवक को देखा और चौंक गई। वह भी उसे देखकर मोहित हो गई, लेकिन डर भी गई, यह सोचकर कि यह कौन है और यहाँ क्यों आया है। उसका शक्तिशाली शरीर देखकर वह डर गई और पास ही एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। यह देखकर सौदागर का छोटा बेटा आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, अरे यह क्या हुआ? यह लड़की इस पेड़ के अंदर कैसे समा गई? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सौदागर का बेटा वहाँ कुछ समय तक रुका, लेकिन वह लड़की बाहर नहीं निकली। फिर वह घर लौट आया। दूसरे दिन वह फिर उसी जगह गया और उसने फिर से उस कन्या को देखा। जब कन्या ने सौदागर के पुत्र को देखा तो वह फिर से पेड़ के भीतर समा गई। यह देखकर सौदागर के छोटे पुत्र को कुछ समझ में आने लगा। वह घर लौट आया और एक कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। न वह कुछ खाता, न कुछ पीता और न ही किसी से कोई बात करता। यह देखकर सौदागर और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया? हमारा सबसे छोटा और सबसे प्यारा बेटा कुछ खा क्यों नहीं रहा है? वह घर से बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या किसी ने इसे कुछ कहा है या इसका कुछ खो गया है? ये सब सोचकर दोनों उसके पास गए और बोले, बेटा तुम घर से बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम कुछ खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या चाहिए हमें बताओ। जो भी चाहिए हम तुरंत ला कर देंगे। जो भी खो गया हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बस हमें बताओ तो सही। लेकिन सौदागर का बेटा कुछ नहीं बोला। वह चुप ही रहा। जब उसके 6 भाई और उनकी पत्नियां यह बात सुनकर आए तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। वे भी उसके पास आए और बोले, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तुम खाते क्यों नहीं, पीते क्यों नहीं, बाहर क्यों नहीं आते? तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम नहीं बताओगे तो हम कैसे जानेंगे? तभी सौदागर का छोटा बेटा बोला, मुझे विवाह करना है। अगर आप लोग मेरा विवाह नहीं कराओगे तो मैं न बाहर जाऊंगा न खाना खाऊंगा। ये सुनकर सौदागर बोले, अरे यही बात थी। इतनी सी बात के लिए तुम नाराज बैठे हो। हम अभी पूरे नगर में लड़कियों की तलाश शुरू कर देंगे। लेकिन छोटे बेटे ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं तो जंगल में स्थित उस पेड़ के साथ ही विवाह करूंगा। ये सुनकर सभी चौंक गए। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक इंसान हो और जितने सुंदर हो, तुम्हारे लिए तो कई राजकुमारियां भी शादी करने को तैयार हो जाएंगी, और तुम ऐसी बात कर रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं की। तुम इंसान होकर एक पेड़ से शादी कैसे कर सकते हो? तभी सौदागर का छोटा बेटा बोला, नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इस बात के लिए राजी हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब क्या करते? वह उनका सबसे छोटा और सबसे प्यारा बेटा था। उसकी बात माननी ही पड़ी। फिर क्या था, सौदागर राजी हो गए और उन्होंने अपने पुत्र का विवाह उस पेड़ से करवा दिया। विवाह के बाद उस पेड़ को काटकर सौदागर के छोटे बेटे के महल में रख दिया गया, क्योंकि वह कन्या तो उसी पेड़ में निवास करती थी। अब वह कहाँ जाती? वह वहीं रहती थी जहाँ वह पेड़ रखा गया था, यानी सौदागर के छोटे बेटे के कमरे में। अब क्या हुआ, जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि कमरे में एक युवक बैठा है। वह उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ। सौदागर का छोटा पुत्र बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। अब हमारा विवाह हो चुका है। यह सुनकर वह कन्या भी चुप हो गई। अब वह और क्या कहती।
वह उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई। सुबह हुई जब सौदागर और उनके परिवार के लोगों ने देखा कि उसी पेड़ के अंदर एक कन्या थी और अब वही उनकी बहू बन गई है, तो सब लोग खुशी से झूमने लगे। उन्होंने अपने पुत्र की बहुत प्रशंसा की। अब वह कन्या सौदागर के घर में रहने लगी। सातों बहुएं आपस में बहुत अच्छे व्यवहार से रहती थीं। वे सब बहन जैसी थीं, एक दूसरे की सहायता करती, मिलजुल कर सारे घर का काम संभालती और सबका बहुत ध्यान रखती थीं। इसी कारण सौदागर की सबसे प्रिय बहू वही छोटी बहू बन गई। हर दिन सौदागर की सातों बहुएं नहाने के लिए नदी की ओर जाया करती थीं। वह नदी बहुत सुंदर थी और सुंदर स्थान पर स्थित थी। वहां कई अन्य लोग भी नहाने आते थे। एक दिन जब सातों बहुएं नहाने के लिए नदी पर गईं, तो नहाते समय सबसे छोटी बहू का एक लंबा बाल टूटकर हाथ में आ गया। यह देखकर वह दुखी हो गई। इतना सुंदर बाल कैसे टूट गया? उसने वह बाल एक छोटी सी डिब्बी में रखकर नदी में फेंक दिया और अपनी 6 भाभियों के साथ घर लौट आई। लेकिन वह डिब्बी कहीं गई ही नहीं। वह वहीं नदी के किनारे रुक गई। कुछ समय बीत गया। उस नगर का राजा शिकार करने के लिए वन की ओर गया था और शिकार करके लौट रहा था। तभी अचानक उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए पास की नदी पर गया। जब वह पानी पी रहा था, तभी उसकी नजर एक डिब्बी पर पड़ी। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह डिब्बी यहाँ क्या कर रही है? जैसे ही उसने डिब्बी को अपने पास खींचा और खोलकर देखा, तो उसमें एक सुंदर सा बाल रखा था। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह बाल कितना सुंदर है! अगर यह बाल इतना सुंदर है, तो यह बाल जिसकी है, वह लड़की कितनी सुंदर होगी। यह सोचकर वह उस बाल को लेकर अपने नगर की ओर लौट पड़ा। दिन रात वह उसी बाल को देखकर चिंतित रहने लगा। वह हमेशा यही सोचता, मैं उस कन्या से अवश्य विवाह करूंगा। मुझे लगता है वह बेहद सुंदर होगी। मेरी जितनी भी रानियां हैं, वे सब उसके आगे फीकी पड़ जाएंगी। वह कन्या सच में अनुपम सुंदर होगी, लेकिन मुझे किसी भी तरह उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। राजा ने एक बूढ़ी औरत को अपने पास बुलवाया और कहा, देखो, तुम तो रोज लोगों के घर फूल बेचने जाती हो। क्या तुम्हें पता है कि हमारे राज्य में किस लड़की के इतने सुंदर और लंबे बाल हैं? बूढ़ी औरत ने वह बाल ध्यान से देखा और बोली, महाराज, यह तो सौदागर की सबसे छोटी बहू का बाल है, लेकिन आपको यह बाल कहाँ से मिला? राजा ने कहा, यह कहाँ से मिला, यह जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। मुझे बस ये बताओ कि वह लड़की कैसी है। बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज, मैं उसके बारे में क्या बताऊं? वैसी सुंदर कन्या तो पूरे संसार में नहीं है, पर अफसोस वह शादीशुदा है। ऐसी कन्या तो आपको मिलनी चाहिए थी, वह आपकी रानी होनी चाहिए थी। ये सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, वह अवश्य मेरी रानी बनेगी। अब मुझे यह बताओ कि वह किस समय नदी में स्नान करने जाती है। बूढ़ी औरत ने सब कुछ बता दिया। अब राजा यह सोचने लगा कि जिस समय वह नहाने आएगी, मैं वहां पहुंच जाऊंगा और उसे अपने महल ले आऊंगा। लेकिन सौदागर का छोटा बेटा यह सब जान गया। वह बहुत चिंतित हो गया। वह राजा है, वह कुछ भी कर सकता है। मैं क्या करूं कि मेरी पत्नी सदा मेरे साथ सुरक्षित रहे। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम नदी में स्नान करने मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए घर में ही एक कुआं बनवाऊंगा। उसने मजदूरों से काम लेकर घर में एक कुआं खुदवाया और अपने घर को सुरक्षित करने के लिए चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा दी। अब क्या हुआ, जब राजा ने देखा कि वह लड़की अब नदी पर नहीं आती, तो वह सोच में पड़ गया। अब क्या किया जाए? कोई बात नहीं, कभी तो वह नहाने के लिए आएगी, और अगर नहीं आएगी तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए। अब सौदागर का व्यापार करने का समय आ गया। सबने तय किया कि व्यापार के लिए दूर जाना पड़ेगा। छोटा सौदागर का पुत्र अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मैं व्यापार के लिए बहुत दूर जा रहा हूँ, तुम इस घर से बाहर मत निकलना। अगर निकली तो राजा तुम्हें पकड़ ले जाएगा। मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना कि तुम इस घर में ही रहोगी। हमारे घर में नौकर चाकर हैं, वे तुम्हारी मदद करेंगे और सब काम कर देंगे। हम तुम्हारे लिए सब व्यवस्था करके जा रहे हैं। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए वापसी में क्या लाऊं? तब छोटी बहू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। तुम लौटते समय मेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी, कुछ हीरों के गहने और एक सुंदर सा तोता लेकर आना। अब क्या था, अपनी पत्नी से विदा लेकर वह व्यापार के लिए निकल पड़ा। सौदागर के सातों पुत्र व्यापार करने के लिए दूर चले गए और उनकी बहुएं घर में ही रह गईं। अब छोटी बहू बहुत सतर्क हो गई थी कि कहीं राजा फिर से कोई उपाय न करके उसे ले जाए। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब वह नदी में स्नान करने नहीं गई तो राजा विचलित हो गया। उसने सोचा, अब क्या होगा, वह अब बाहर क्यों नहीं आ रही? मुझे कोई उपाय करके उसे यहाँ तक लाना ही पड़ेगा। राजा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वह सौदागर की छोटी बहू को प्राप्त नहीं कर सका। तब वह उसी बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कुछ भी करके सौदागर की छोटी बहू को मेरे पास ले आओ। अगर वह मेरे पास न भी आए तो कम से कम उसे किसी तरह नदी के पास तो लेकर आओ। मैं वहीं से उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अगर तुम यह काम मेरे लिए कर दो तो तुम्हें बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे। सोना, हीरे आदि से तुम्हारा घर भर जाएगा।
बूढ़ी औरत ने यह सुनकर कहा, महाराज, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगी। यह कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और सौदागर के घर की ओर चल पड़ी। उसी समय सौदागर की छोटी बहू खिड़की से बाहर देख रही थी। बूढ़ी औरत उसके पास गई और बोली, क्या तुम्हें फूलों की जरूरत है? तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या अगर इन सुगंधित फूलों से खुद को सजाएगी तो सच में बहुत सुंदर लगेगी। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, तुम इतनी सुंदर हो, फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रानी बनना चाहिए था। लेकिन सौदागर की छोटी बहू ने जवाब दिया, अरे तुम ये क्या कह रही हो? जिससे मेरी शादी हुई है मैं उसी में बहुत खुश हूँ, मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है। बूढ़ी औरत ने फिर कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो मैं तुम्हें रानी बना सकती हूँ। राजा अब भी तुमसे विवाह करने को तैयार हैं। अगर तुम कहो तो मैं जाकर उन्हें बता दूं। यह सुनकर सौदागर की छोटी बहू क्रोधित हो गई और बोली, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझसे क्या कह रही हो? अभी इसी समय यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस दुस्साहस का दंड दे सकती हूँ। बूढ़ी औरत ने जब देखा कि छोटी बहू किसी भी कीमत पर राजा के पास जाने के लिए तैयार नहीं है तो उसने कहा, ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे जो सही लगा वही कहा। मैंने सुना है कि तुम अब घर में ही स्नान करती हो। अगर तुम नदी की ओर स्नान के लिए जाती तो वहाँ का नजारा कितना सुंदर होता। स्वच्छ जल में तैरती मछलियाँ, चारों ओर खिले कमल के फूल और उनकी खुशबू से भरी हवा, यह सब तुम्हें एक बार जरूर देखना चाहिए। तुम अकेले मत जाना, अपनी जेठानी के साथ जाना। इसमें राजा तुम्हारा क्या कर लेगा? तुम्हें अवश्य एक बार वहाँ जाना चाहिए। यह कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई और जाकर राजा से बोली, महाराज, वह नारी सच में बहुत महान है। उसने आपकी रानी बनने से इनकार कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे इस तरह से बातों में फंसा लिया है कि वह कल अवश्य नदी में स्नान करने के लिए आएगी। आप तैयार रहिए। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ठीक है, यह लो तुम्हारा उपहार। फिर उसने बूढ़ी औरत को कुछ स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र भेंट स्वरूप दे दिए। सौदागर की छोटी बहू ने सोचा, क्या सच में नदी इतनी मनमोहक हो गई है? मुझे एक बार वहां जाकर स्नान करना चाहिए। उसने अपनी 6 जेठानियों से कहा, चलो एक बार नदी में नहाने चलते हैं। लेकिन 6 जेठानियों ने साफ मना कर दिया और कहा, नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पति ने तो तुम्हें मना किया था कि न नदी में जाना है और न ही घर से बाहर निकलना है, लेकिन तुम फिर भी ऐसा बोल रही हो। छोटी बहू ने समझाया, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस थोड़ी देर नहाकर लौट आएंगे। फिर भी जेठानियां नहीं मानी तो वह अकेली ही नदी में स्नान करने निकल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसकी सुंदरता नदी की सुंदरता में खो गई। सच में नदी बहुत सुंदर हो गई थी। वह वहां नहा रही थी कि अचानक राजा वहां आ गया। राजा को देखकर सौदागर की छोटी बहू घबरा गई। राजा ने कहा, अरे तुम्हें इस नदी में नहाने की अनुमति किसने दी? यह नदी मेरी है और मेरे राज्य की सीमा में आती है, इसलिए तुम्हें इसका कर देना पड़ेगा। छोटी बहू ने कहा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। राजा बोला कर की बात छोड़ो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इतनी सुंदर स्त्री होकर तुम एक साधारण सौदागर की बहू कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो रानी होना चाहिए। लेकिन छोटी बहू ने साफ मना कर दिया। जब वह वहां से उठकर जाने लगी तभी राजा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अपने राजमहल की ओर ले गया। अब छोटी बहू क्या करती? वह रोती रही, लेकिन रोने से कुछ नहीं हुआ। वह जानती थी कि उसने न अपने पति की बात मानी और न ही जेठानियों की, इसलिए अब उसे यह सब भुगतना पड़ रहा है। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। कुछ दिन बीत गए और सौदागर के 7 पुत्र व्यापार करके लौट आए। जब उन्होंने देखा कि छोटी बहू घर पर नहीं है तो सब चौंक गए। सौदागर का छोटा पुत्र रो पड़ा। उसे समझ में आ गया कि राजा ही छोटी बहू को अपहरण करके ले गया होगा। उसे याद आया कि छोटी बहू ने विदाई के समय एक अलंकार, एक साड़ी और एक तोता अपने पास रखा था, तो उसने वही साड़ी अपने माथे पर बांधी, भिखारी जैसा वेश धारण किया और उस तोते को लेकर राजमहल की ओर भीख मांगने चल पड़ा। राजमहल के पास जाकर उसने कहा, मुझे कुछ खाना चाहिए, लेकिन मैं केवल नई रानी के हाथों से ही कुछ खाऊंगा। नई रानी यानी कि छोटी बहू खिड़की से सब कुछ देख रही थी और वह तुरंत अपने पति को पहचान गई। वह रो पड़ी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी। राजा ने कहा, छोटे भिक्षु की बात मान लो, उसे केवल नई रानी के हाथों खाना चाहिए। तो छोटी रानी कुछ खाद्य सामग्री लेकर उसके पास आई। जैसे ही उसने उसे देखा, सौदागर का छोटा पुत्र अपने प्राण त्याग बैठा। छोटी रानी जो सौदागर की बहू थी रो पड़ी और राजा से कहा, यह और कोई नहीं, मेरे पति हैं। मेरे बिना इन्होंने जीवन त्याग दिया। मैं उन्हें अंतिम बार चिता पर जलते हुए देखना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। जब सौदागर के छोटे पुत्र की चिता को अग्नि दी जा रही थी तभी उसकी पत्नी दौड़कर चिता में कूद गई और अपने पति के साथ जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह सब राजा देख रहा था। वह दुखी हो गया और बोला,
मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया था, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। इतना कहकर राजा भी चिता की ओर दौड़ा और उसमें कूद गया। सौदागर का छोटा पुत्र जो दिव्य तोता साथ लाया था, वह यह सब देख रहा था। उसने भगवान के पास जाकर दिव्य औषधि ली और चिता पर डाल दी। भगवान की दिव्य औषधि के प्रभाव से सौदागर का छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों जीवित हो उठे। लेकिन राजा, जो एक पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालने का दोषी था, उसे श्राप मिला और वह एक कुत्ता बन गया। अब सौदागर का छोटा पुत्र उस राज्य का राजा बना और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।